यशस्विनी बोल रही सचिवालय के पास से। मैम यहाँ पे ना कुछ लड़के कमेंट कर रहे हैं, तो आप आ सकते हैं? मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो। हाँ मैम, मैं यशस्विनी बोल रही हूँ, मेरे साथ मेरी साथी है भूमि। यहाँ पे कुछ लड़के हैं जो कमेंट्स कर रहे हैं हम लोगों को, तो आप लोग आ सकते हैं हमारी हेल्प के लिए? बिल्कुल। हाँ, तो सचिवालय के पास है मैम, हम अशोक क्लब के सामने। कॉल आ गया है, उनका कॉल आ चुका है। हाँ मैम। आप लोकेशन सेंड कर सकते हो क्या? मैम अशोक क्लब है सी स्कीम में, यहाँ पे सचिवालय के एकदम सामने। अरे क्योंकि आपने विवेक विहार बताया और वो नहीं नहीं, वो हमारे पीजी का है, उन्होंने हमसे मांगा था पीजी का एड्रेस, हमने वो दिया। हम खड़े अशोक क्लब और सचिवालय के आगे हैं। हेल्पलाइन नंबर है लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, कि किसी भी तरह की कोई भी असुरक्षा अगर उनके साथ होती है तो उनको सुरक्षित जो है उनके घरों तक उनके। आज रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन का ये तोहफा है, ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी बहनों को दिया। तो क्या कहती हो यशस्विनी, आज क्या कुछ सोचा है, कैसे क्या बात करेंगे और होती क्या है, पहले तो ये बताओ। निर्भया स्क्वाड जो है हमारे यहाँ पे महिलाओं बच्चियों के लिए है, जो बाहर जाती हैं, जिनको कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि छेड़ा जाता है और पुलिस कई बार टाइम पे नहीं आती, लेकिन ये स्पेशली सिर्फ महिलाओं और बच्चियों के लिए है, जो टाइम पे आएंगी और बच्चों की हेल्प करेंगी। जो भी बच्चियां रात में बाहर है या महिलाएं बाहर हैं, और स्पेशली इसकी सबसे अच्छी बात अभी तक ये बताई जा रही है, ये समय पे आएंगी। लाइक मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट 3 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 6 मिनट का समय लेंगी। तो हम भी फैक्ट चेक कर लेते हैं। हाँ, तो ये हम फैक्ट चेक के लिए आए हैं, और ये महिलाओं को एक तरह से जानकारी भी है, जिन्हें नहीं पता है हम उनसे अवेयर कर रहे हैं। तो ये फैक्ट चेक हम आपके साथ करेंगे, और अभी इनको फोन घुमाएंगे, स्क्रीन पे आपको नंबर कैमरामैन दिखाएंगे। हाँ, इनका नंबर बोल के दिखाते हैं कि इनका नंबर है वो है 8764866090। ये नंबर जो मैंने अभी बोला है वो निर्भया हेल्पलाइन नंबर है, और यशस्विनी अभी कॉल करेंगी कि कैसी इनकी व्यवस्थाएं हैं, कैसे ये लड़कियों को किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकालते, लड़कियों की समस्याएं कैसे सुनते हैं ये लोग। तो जी देखिए, हमने कॉल लगा दिया है। कैमरामैन थोड़ा पास आएंगे तो। हाँ, और माइक भी हम अपना करीब में ही रखेंगे। हेलो मैम, मैं यशस्विनी बोल रही सचिवालय के पास से। मैम यहाँ पे ना कुछ लड़के कमेंट कर रहे हैं, तो आप आ सकते हैं? मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो। हाँ मैम, मैं यशस्विनी बोल रही हूँ, मेरे साथ मेरी साथी है भूमि। यहाँ पे कुछ लड़के हैं जो कमेंट्स कर रहे हैं हम लोगों को, तो आप लोग आ सकते हैं हमारी हेल्प के लिए? बिल्कुल। हाँ, तो सचिवालय के पास है मैम, हम अशोक क्लब के सामने। मैम आपको कितनी देर लगेगी, हम कब तक आपका वेट करें? हम 2-5 मिनट से तो पहले भी खड़े हुए हैं, आप अगर आ जाते जल्द से जल्द तो ठीक रहता। नाम बता दें। नाम यशस्विनी और भूमि लिख लीजिए आप। यशस्विनी और भूमि। एक ही शादी की कोई बात नहीं, भूमि लिख दीजिए, आपको इजी पड़ेगा। ये दूसरा नाम है। 2 नाम है, यशस्विनी और भूमि, 2 लड़कियां हैं। आपका बता दीजिए मैम। अशोक क्लब के सामने सचिवालय के पास में है मैम। नहीं, आपका ये सपनी वाइफ ऑफ मतलब बताइए आप। YAS
HASWANI। आपकी उम्र क्या है मैम? उम्र 25 और 24। आपके एड्रेस बता दीजिए। जी सर मैम। एड्रेस बता दीजिए, एड्रेस आपका। सी स्कीम है मैम। हाँ, मैम सी स्कीम में आना है। ये शिवहीरा पथ है ना? ये पीजी आप पीजी का एड्रेस पूछ रही है ना? आप एड्रेस वहाँ का एड्रेस और ये आपका कैसे? जहाँ हम रहते हैं उस जगह का। हाँ, हाँ तो पीजी है मैम। मैम हम पीजी में रहते हैं। हेलो, आप पीजी का बता दीजिएगा। पीजी का विवेक विहार सोडाला, MJRP के पास विवेक विहार। सोडाला, MJRP के पास। इसको आपसे संपर्क कर लीजिए कि अभी फोन आ जाएगा। ठीक है मैम। हम कितनी देर यहाँ पर खड़े रहे मैम? अभी बता देंगी वो कितनी देर में आ जाएंगी, आपसे फोन कर देंगे। ठीक है मैम। ठीक है, थैंक यू मैम। तो ये देखिए, अभी हमने निर्भया हेल्पलाइन नंबर पर बात की और क्या प्रोसीजर था। इन्होंने हमारी डिटेल्स ली है, नाम, पता, पिताजी का नाम और कहाँ रहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये कितनी देर में आती है, क्योंकि इनका रेस्पॉन्स काफी धीरे धीरे था, लेकिन रेस्पॉन्स दिया है इन्होंने। अब हम ये देखेंगे कि कितनी देर में आती है और हमारी किस तरह से मदद करती है। और टाइमिंग हम आपको दिखा देते हैं एक बार स्क्रीन पे। जो कि 3:50 के लगभग का हाँ। टाइम है, वो हो रहा है। और अब ये कितनी देर में आते हैं वो हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए हम कैमरा ऑन छोड़ रहे हैं और दिखाएंगे आपको कि ये कितनी देर में आती है, किस तरह से आती है और हमारी कैसे मदद करेंगे। सुनिए, निर्भया स्क्वाड को बुलाए हुए हमें आधा घंटा होने जा रहा है, यानी कि पूरे 27 मिनट हो चुके हैं हमने जब उन्हें कॉल किया था, और अब हम उनका इंतजार कर रहे हैं पिछले 27 मिनट से और वो नहीं आए। हाँ, इतनी देर हो गई है। पहले उन्होंने हमारे 5 मिनट इस चीज में लिए कि हमारी डिटेल्स जानी, जो कि वो शायद यहाँ आके जान सकती थी। स्टिल उन्होंने हमारी डिटेल्स उस टाइम पे जानी। आधा घंटा में वेट करते हो गया, इसके बावजूद वो अभी तक नहीं आई है। ये तो चलिए हम लोग इसको एक फैक्ट टेस्ट कर रहे हैं, बट अगर स्टिल किसी को सीरियस इशू हो, सच में कोई ऐसी वारदात हो रही हो, तो स्क्वाड के टाइम पे है नहीं निर्भया स्क्वाड। और ये जो टाइम है वो रक्षाबंधन का है, जब मुख्यमंत्री जी ने तोहफा दिया है। तो अगर ये तोहफा ही है तो क्या इतना मतलब इस तरह से काम करेगा क्या ये तोहफा? इतनी देर में 27 मिनट में किसी भी बहन, किसी भी महिला के साथ कोई भी छेड़खानी हो या कोई भी दिक्कत होती है तो इतनी देर में तो होके निकल चुकी होती है, कोई वेट नहीं कर रहा होता। और हम अभी भी वेट कर रहे हैं, लगातार आधा घंटा हो गया और अभी मेरी उनसे 4 मिनट पहले ही बात हुई है, तो वो कह रही है कि हम 2 मिनट में आ रहे हैं। वो भी मैंने कॉल किया, उनका सामने से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। तो कहाँ तक ये जायज है कि हम उनका इंतजार करें? हम एक घटना को लेकर आधे घंटे नहीं बैठ सकते। नहीं, असल में ये चीज अगर आपने सरकार में ये बात कही गई है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, तो इसमें आधे घंटे में कौन सी सुरक्षा हो रही है महिला की? हम अगर ये वास्तविकता में कोई चीज इंसिडेंट होता तो ये नहीं हो पा रहा है। सोचिए अगर रात का समय होता तो क्या होता? इतने में कोई भी हादसा, कोई भी घटना किसी भी महिला के साथ होनी होती तो वो घट के चली जाती और वो महिला रोती रहती, क्योंकि अक्सर हमने ये देखा है। और अभी हम जहाँ खड़े हैं वो सचिवालय है और सामने अगर आप देखेंगे तो अशोक क्लब है और इतनी देर हो चुकी है हमें। हाँ, ठीक है, लेकिन अभी तक यहाँ पे ना कोई मतलब हमें किसी और, चलिए महिला स्क्वाड नहीं हो रहा होगा टाइम पे तो कोई दूसरे पुलिस वाले कुछ, तो मतलब ये मेन एरिया है जयपुर का, ये दिन का समय है। सोचिए अगर ये रात का समय होता तो और हम उनका इंतजार कर रहे होते तो एक बड़ी वारदात के लिए हम इंतजार ही कर रहे हैं। अब पूरा आधा घंटा भी हो चुका है। अभी हमें कहा गया है कि वो 2 मिनट में आएंगे। 2 मिनट से 4 मिनट हो हाँ, गए। टाइम आप देख सकते हैं और अभी हम उनका और वेट कर रहे हैं। अगर वो इसके बाद भी नहीं आते हैं तो आगे देखते हैं। कई सारी घटनाएं, कई सारी हादसे हैं जो महिलाओं के साथ आधी रात को होते हैं। तब आप लोग कहते हैं कि कोई हेल्पलाइन नंबर होता या कोई हेल्प है, किसी भी कोई भी सहायता है वो पुलिस वाले कर पाते हैं, लेकिन यहाँ होने के बावजूद भी यानी कि प्रशासन में कमी है।
नहीं मतलब एक अलग से आप लोगों ने टीम बनाई है निर्भया स्क्वाड कि वो महिलाओं के लिए आएगी, लेकिन महिलाएं आधे घंटे से वेट कर रही है, वो नहीं आई है। आप ये देख पा रहे हैं। हम भी एक महिलाएं हैं, हम अभी सचिवालय के बाहर ही खड़े, हमने उन्हें प्रॉपर लोकेशन, अपना डाटा सब कुछ दिया, उसके बाद भी अभी तक उनका कोई अता पता नहीं। और शायद वो मुझे आती हुई भी नहीं दिख रही है। 2 मिनट से 5 मिनट हो गए हैं और वो जिस तरह से बात कर रहे हैं उस तरह से मुझे लग भी नहीं रहा है कि उनके 2 मिनट अभी पूरे भी होंगे। देखिए कॉल आ गया है, उनका कॉल आ चुका है। हाँ मैम, आप लोकेशन सेंड कर सकते हो क्या? मैम अशोक क्लब है सी स्कीम में, यहाँ पे सचिवालय के एकदम सामने। अरे क्योंकि आपने विवेक विहार बताया और वो नहीं नहीं, वो हमारे पीजी का है, उन्होंने हमसे मांगा था पीजी का एड्रेस, हमने वो दिया। हम खड़े अशोक क्लब और सचिवालय के आगे हैं। सेकंड गेट के सामने। ठीक है, हम आए हैं। हम यहाँ विवेक विहार पहुंच गए मेट्रो। अच्छा, तो आप यहाँ की टीम भेज दीजिए मैम। ठीक है, मैं बात करती हूँ। ठीक है। कुल मिला के ये तोहफा पूरी तरीके से खुश हो चुका है। जहां पर हमें आधे घंटे से ज्यादा का समय है वो हो चुका है और अभी तक किसी भी तरह की हेल्पलाइन गाड़ी या फिर हेल्पलाइन की जो महिलाएं हैं निर्भया स्क्वाड की, वो नहीं पहुंची है। आप सोच सकते हैं कि कितना भय हो सकता है कि इतनी देर में ना आना। कि अगर ये रात का समय होता तो आप सोच के देखिए कि महिलाएं कितनी सुरक्षित हुई इसके बाद। तभी तो कहते हैं बहुत सारे लोग हैं बातें करते हैं कि राजधानी सेफ है, होने के बाद भी सेफ नहीं है। नहीं भूमि, आपको इसमें ऐसा नहीं लगा कि अगर हम इससे पहले अपने किसी दोस्त को बुला लेते तो शायद वो और इनसे जल्दी आ जाता? इससे अच्छा तो अभी तक मेरे पीजी वाले आ जाते मुझे बचाने। हाँ, ये मित्र पहले आ जाते शायद। हाँ, सरकार की इस हिसाब से व्यवस्था को। तोहफे में मित्रता बांटनी चाहिए। हाँ, है ना? आपको क्या लगता है इसका? क्योंकि वेतन तो दिया जा रहा है, सुविधाएं भी दी जा रही है, जैसे बाइक हुई और प्रॉपर ड्रेस, पेट्रोल, तो फिर आप सोच सकते हैं कि वो उसका क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। तभी तो कहते हैं ना कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, इसीलिए सुरक्षित नहीं। जहाँ सुरक्षा मांगने की बात आती है ना, वहाँ आप सुरक्षा देने नहीं आ पाते टाइम से, उतनी देर में कोई भी हादसा या घटना हो जाती है। और अभी एक बयान था अशोक गहलोत का, उन्होंने तंज कसते हुए ये भजनलाल सरकार के लिए बोला था कि जयपुर एक चेन स्नैचिंग का सबसे बड़ा हब बन चुका है। हाँ, आप देख रहे हैं कि मतलब एक पूर्व मुख्यमंत्री का इतना बड़ा बयान देना वर्तमान सरकार पर। हाँ, ये एक बहुत बड़ा तंज है। क्या कुछ कहेंगे आप इसको लेकर? देखिए, अब उन्होंने तंज दिया, इन्होंने साबित कर दिया। बात इतनी सी है, शब्दों में ताकत थी, क्योंकि वो हम देख पा रहे हैं आधा घंटा बहुत ज्यादा टाइम होता है। आप सोच के देखिए, सोचिए अगर हम लाइव चला रहे होते तो हम कितना लंबा लाइव चलाते। क्योंकि आधे घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। फिर भी मैं भूमि एक चीज चाहती हूँ कि हम थोड़ा वेट और करें और उनको देखें, एटलीस्ट उनका आगे क्या रिएक्शन होता है और किस तरह वो हमें मदद करते हैं और क्या फैक्ट चेक में लास्ट क्या निकलता है। तो हमारे साथ बने रहिएगा अभी आगे के पार्ट के लिए कि कैसे वो आती है और क्या कुछ काम है वो उनका रहता। भैया 40 मिनट पूरे हो गए हैं, इतने में वुमेन सेफ्टी की अगर कोई बात करे तो इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि हम पिछले 40 मिनट से वेट कर रहे हैं उनका कि निर्भया स्क्वाड आएगी और हमारी मदद करेगी। नहीं भूमि, मेरा ये है कि एक बार कॉल कर लो उन्हें कि वो एक बार अपना बता दें कि वो आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि वो नहीं आ रही है। मुझे जहाँ तक लग रहा है वो सोच रही है कि हम निकल जाएं। हाँ, वो बचने की कोशिश कर रही है। और छेड़ने वाले शायद खुद ही चले जाएंगे, कितनी देर छेड़ लेंगे। भाई छेड़ने वाले आधे घंटे तो नहीं बैठेंगे ना, छेड़ने वाले 40 मिनट बैठेंगे। हालांकि हम उन्हें कॉल मैम को वहाँ पे ना पहुँच के आपके पास फोन कर रहा है वो। 1 मिनट आप कॉल उठाओ, वहीं पे खड़ा है वो। खड़ा है मैम, फीमेल आती ना निर्भया स्क्वाड में। तो मैं अभी पहुँचने वाली हूँ, वो लड़कों को पकड़ना है ना, इसलिए तो लड़के है ना साथ में, उनको पकड़ना है तो लड़के की हेल्प चाहिए होती है ना। मैम 40 मिनट हो गए आपका वेट करते हुए, आप रहने दीजिए, इतनी देर में कौन लड़के पकड़ोगे आप? मैडम जी वो पहुँच गया ना, तो मैं बहुत रही हूँ, वहीं खड़ा है। कहाँ है? 1 मिनट मैम, कॉल आ रही है, उधर से आ रही है शायद। हेलो, हाँ सर, कहाँ खड़े हैं आप? मैं तो आप अम्बेडकर सर्किल क्यों खड़े हैं? हम तो यहाँ अशोक क्लब के पास खड़े हैं। अम्बेडकर सर्कल से सचिवालय की तरफ आई है। अशोक क्लब के एकदम सामने खड़े हैं, सचिवालय के गेट के पास। जी नहीं यार, चलते। अगर अम्बेडकर सर्कल यही है, I think चलते हैं।
हम भी देख लेते हैं अम्बेडकर सर्किल चलिए देख लेते हैं कितनी दूर है भाई, क्योंकि काफी समय लगेगा अभी अम्बेडकर सर्किल से यहाँ आने में शायद। हमें तो नहीं लगेंगे 2 मिनट भी, लेकिन उन्हें शायद- कैमरामैन से मैं बोल रही हूँ कि वो अभी थोड़ा फोकस रोड पे रखें ताकि वो आते हुए शायद और 40 मिनट दिख जाए। हाँ दीपेंद्र जी एक बार ट्रैफिक दिखा दीजिए, क्या इतना ट्रैफिक है हाँ उधर दिखा दीजिए। कि हमें बचाने के लिए कोई आ नहीं पा रहा है। हाँ गाड़ी ला रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, किससे आ रहे हैं ये नहीं पता। इतनी देर में तो हम पहुंच जाते वहां जहाँ वो होते, हम उन्हें बचा लेते, लेकिन वो हमें नहीं बचाने आ सकते। चलिए इस बार लग रहा है रक्षाबंधन पे दूसरा स्टेप उठाने वाली लड़कियां, अब लड़कियां निर्भय स्कर्ट का रक्षा करेंगी शायद। इनको समय और रक्षा परिस्थितियों और स्थितियों से तो ऐसा ही लगता है कि मुझे लगता है कि वो नहीं आएंगे तो हाँ मुझे भी लगता है, लेकिन अगर उन्होंने अम्बेडकर सर्कल का नाम लिया है ना तो वो बहुत पास है। तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, आने की ना कोई गाड़ी दिख रही है ना कोई गुंजाइश। अब हम अगर टिक 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 शुरू करें तो हम कितनी देर करें, हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा है, काउंटिंग कैसे शुरू करें। हम बस उनका 10 सेकंड और इंतजार करेंगे क्योंकि रास्ता इतना ही है। 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 और 1। एंड आई थिंक वो लोग नहीं आ रहे हैं, तो हम ये वीडियो यहीं वाइंड अप कर रहे हैं। बाकी आप समझदार हैं, अपनी सुरक्षा का ध्यान आप खुद रखिए। एक ही मैसेज जाता है इस वीडियो से कि अगर आप लड़कियां कहीं भी जा रही तो आप ये सोचकर चलिए कि आप अपनी सुरक्षा खुद करेंगे, स्वयं सुरक्षा करेंगे तभी बच पाएंगे, वरना यहाँ कोई आपकी सुरक्षा के लिए नहीं बैठा है। चाहे वो मुख्यमंत्री जी का तोहफा हो या निर्भया स्क्वाड हो या 1090 हो, कोई भी हो, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि कई सारी घटनाएं होती है और महिलाएं फोन करती है, लेकिन उन तक पहुंचना और वो भी टाइम पर, वो बहुत बड़ी बात होती है। अब वो आज हमने खुद देखा, शायद फोन आ भी रहा होगा, लेकिन अब हम इन फोन का करें तो करें क्या। तो उठाइए, ये सुरेश चौधरी जी फोन कर रहे हैं। हाँ स्पीकर कर दो। हेलो सर, कहाँ हैं आप? तो गेट के सामने हूँ, आप किस तरफ हो? आप कहाँ हैं? हम अशोक, ये दो लड़कियां दिख रही है आपको? नहीं, आप लोकेशन मिलो मुझे एक बार आप। ठीक है, तो ये लोग नहीं आ रहे हैं, दैट्स अ फाइनल थिंग। मैं यशस्विनी और ये मेरी सहयोगी भूमि है, और कैमरा में हमारे सहयोग कर रहे हैं दीपेंद्र, जिन्होंने काफी अच्छा शूट किया है। आप समझदार हैं, अपनी रक्षा का ध्यान, अपनी रक्षा आपकी खुद की जिम्मेदारी है। धन्यवाद। बाकी रक्षाबंधन की आपको भी बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। स्वयं की सुरक्षा खुद करें। आज के लिए इतना ही।